स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। ये YouTube चैनल यूथ इंजीनियर्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड का है और इस पे हम डिजिटली अपने नॉलेज को शेयर करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोग एसएससी जेईई के पेपर 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक सीरीज में लगे हैं और पिछले वीडियो में आप लोगों ने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं जो कि 15 मार्क्स का है। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। स्टार्ट हो गया। सो ये जो पार्ट ए था, क्वेश्चन 6 का पार्ट ए 15 मार्क्स का था और इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। अब हम लोग आज ये जो पार्ट बी है 15 मार्क्स का ये भी है, इसको सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन फ्रिक्शन चैप्टर का है जिसमें हम घर्षण बल की बात करेंगे, थोड़ा घर्षण को समझेंगे और थोड़ा देखेंगे कि कैसे घर्षण किसी बॉडी पे काम करता है। प्रॉब्लम ये है कि ए बॉडी ऑफ वेट 300 न्यूटन इज लाइंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन having a coefficient of friction as 0.3. Find the magnitude of the force which can move the body while acting at an angle 25 डिग्री with the horizontal. एक बॉडी है जिसका वेट 300 न्यूटन है और एक रफ प्लेन पे रखा है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3 है। उस पर एक फोर्स लगाया जा रहा है जो कि 25 डिग्री पर इंक्लाइंड है। कितना फोर्स लगाया जाए कि वो बॉडी टेंड टू मूव हो जाए, चलने वाली हो जाए, मतलब सीमांत घर्षण की अवस्था में आ जाए। ठीक है, ये हमें देखना है। तो ये पहले एक डायग्राम से समझा जाए कि ये प्रॉब्लम में कहना क्या चाह रहा है। सपोज दैट हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जो एक किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है। ठीक है? ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे रखा है और इसी का वेट 300 है जो कि डाउनवर्ड काम करेगा। किसी भी बॉडी का वेट हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड काम करेगा, तो ये इसका वेट हुआ। इसका वैल्यू है 300 न्यूटन। ओके, जिस सरफेस पे ये रखा है इसके सरफेस और बॉडी के जो ब्लॉक है उसके बीच का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, ये हम वैल्यू दी गई है कि न्यू की वैल्यू है और ये दिया गया है 0.3। अच्छा, इस पर एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है जो फोर्स हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल से 25 डिग्री पर इंक्लाइंड है। मतलब अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इससे ये 25 डिग्री पर इंक्लाइन करके एक फोर्स भी अप्लाई किया जा रहा है और दिस एंगल इज 25 डिग्री। इतना है। कहा जा रहा है कि पी फोर्स कितना लगाया जाए कि बॉडी जस्ट मूव करने की कंडीशन में आ जाए, मीन्स लिमिटिंग कंडीशन में आ जाए, सीमांत घर्षण की अवस्था में आ जाए, है ना। तो इसी को हमें सॉल्व करना है। तो आइए कुछ चीजें समझ लें पहले तो। जब आप कहते हैं लिमिटिंग कंडीशन, तो लिमिटिंग कंडीशन का मतलब होता है कि उस स्टेट पर जब बॉडी में फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एट लिमिटिंग कंडीशन एट लिमिटिंग कंडीशन किसी भी सिस्टम में फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है, फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। अब बात आती है कितनी होती है, तो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू म्यू आर होती है। ये एफ इक्वल टू म्यू आर हम हमेशा पढ़ते आए हैं, लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि एफ इक्वल टू म्यू आर ये हमेशा नहीं होता है। ये तभी होता है जब हमारी कोई बॉडी लिमिटिंग कंडीशन पे होती है, मतलब सीमांत घर्षण की अवस्था पे होती है। सीमांत घर्षण की अवस्था, इस अवस्था पर जब होती है तभी ऐसा होगा। उस समय फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू आर होगी। जो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन का अपोज करता है, फोर्स का अपोज नहीं करता है, गति का विरोध करता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जब हम इस पे पी फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी आगे बढ़ना चाहेगी। इस बॉडी में जो मोशन की टेंडेंसी है आगे की तरफ है और फ्रिक्शन फोर्स इसी मोशन को अपोज करेगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स इसको पीछे की तरफ लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन होगी ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन होगी और ये डायरेक्शन ये होगी। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी म्यू इंटू आर।
मीन्स कहा जाए तो इसको 0.3 इंटू आर ये वैल्यू होगी। ठीक है। अच्छा, हम बॉडी के एफबीडी बनाने की बात कर रहे हैं तो बॉडी पर अभी तो तीन फोर्स दिखाई पड़ रहे हैं, इसका वेट हुआ, अप्लाइड फोर्स हुआ पी, और फ्रिक्शन फोर्स हुआ म्यू आर। लेकिन क्योंकि बॉडी ग्राउंड पर एक एक्शन लगा रही है तो ग्राउंड इसको वर्टिकली एक रिएक्शन अप्लाई करेगा, तो इट मीन्स इस पर वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिएक्शन अप्लाई होगा जिसको आप आर कह रहे हैं। इसी को कह रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन या अभिलंब प्रतिक्रिया। तो इस टाइप की बात आ गई। इस समय बॉडी पर कुल मिला के फोर फोर्सेस आर एक्टिंग, और उसकी वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम में है। मैं कह रहा हूँ इक्विलिब्रियम में है, मीन्स लिम्पिंग कंडीशन पर भी बॉडी में मोशन नहीं होता है। बॉडी मोशन करने वाली होती है, टेंड टू मूव होती है, इसमें मोशन नहीं होता है। इसलिए ये सीमांत घर्षण की अवस्था में, लिम्पिंग कंडीशन में जो भी हमारा बॉडी है, सिस्टम है, वो इक्विलिब्रियम में रहता है। ये बात समझने वाली है। ठीक है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब इस पे इक्विलिब्रियम की सारी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। आप देखें इस पे चार फोर्स लग रहे हैं, चारों फोर्स एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, तो ये फोर्स सिस्टम कैसा हुआ, एक कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कहा जाएगा। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कहा जाएगा तो इसकी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें मालूम है। केवल दो कंडीशन अगर लगा दी जाए तो मोर देन सफिशियंट है। एक तो है सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, मीन्स एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस शुड बी जीरो फॉर द इक्विलिब्रियम। और दूसरा है एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू जीरो, मीन्स एक्स अक्ष पर सभी बलों का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। सिमिलरली वाई अक्ष पर भी सभी बलों का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। ऐसा होगा तब हमारी बॉडी ये इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। ये हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। तो बस इतनी सी बात क्लियर है। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। हम इस फोर्स पी को रिजॉल्व कर लें। तो आप पी को रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा, इसे आप कहेंगे पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा। और एक अपवर्ड जाएगा, इसे कहेंगे पी साइन थीटा। अब पी की कोई जरूरत नहीं रह गई क्योंकि हमने पी को रिजॉल्व कर लिया है। तो अब हम अप्लाई करते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। या इसको यूं भी कह सकते हैं कि बॉडी पर जितने फोर्स इस तरफ लगेंगे उतने ही फोर्स इस तरफ लगेंगे। ये दोनों बातें कहने के तरीके अलग अलग हैं, और जैसा समझ में आए वैसा कर सकते हैं। तो अगर इधर देखा जाए तो हमें फोर्स मिल रहा है 0.3 आर जो कि फ्रिक्शन फोर्स है, और इस तरफ लग रहा है पी कॉस थीटा। या थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 25 डिग्री, तो हम 25 ही लिखेंगे, 25 डिग्री। तो पी कॉस 25। ठीक है। इससे ये मालूम चल रहा है कि पी कॉस 25 वो फोर्स है जो बॉडी को आगे बढ़ाना चाहता है, और 0.3 आर फ्रिक्शन फोर्स है जो उसको रोकना चाहता है। ये इक्वेशन हमारी वन बन गई। ठीक। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, अगर हम सिग्मा एफ वाई को सॉल्व करना चाहें तो सिग्मा एफ वाई का मतलब क्या हुआ, इक्वल टू जीरो। चाहे सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो कहें या कहें कि जितने फोर्स सिस्टम पे ऊपर लग रहे हैं उतने ही फोर्स नीचे लग रहे होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ऊपर देखा जाए तो आर प्लस पी साइन थीटा है, थीटा की वैल्यू 25 है, कितना हुआ, और नीचे कितना हुआ 300 न्यूटन। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हुई। इन्हीं दोनों को बस सॉल्व करने की बात है और आपको आंसर मिलेगा। सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका फ्रिक्शन में यही होता है कि वो जब आप रिएक्शन को कभी रिप्लेस कर पाए, जैसे आर की वैल्यू हम रिप्लेस कर दें, ठीक है, मीन्स अगर यहाँ से आर की वैल्यू को उठा के यहाँ डाल दिया जाए तो कुछ आंसर मिल जाएगा, देखा जाए कैसे। ठीक है। तो अगर हम आर की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0.3, और आर हो जाएगा 300 माइनस पी साइन 25 इज इक्वल टू पी कॉस 25। सही चल रहा है। इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ये वैल्यू हो गई 90 माइनस 0.3
साइन 25, साइन 25 इंटू पी इज इक्वल टू कॉस 25 इंटू पी। इसी को सॉल्व करके हम पी को निकाल सकते हैं। अगर हम इसको इधर ले जाएं तो पी कॉमन हो जाएगा और पी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 90 डिवाइड बाई पी कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा cos 25 प्लस 0.3 साइन 25। बस ये हमारा आंसर हो गया। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कर लीजिएगा, क्योंकि सॉल्व क्वेश्चन है, पेपर का है, इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है, लेकिन प्रोसेस सही है। और कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हमसे नहीं होती है, आपसे नहीं होती है, तो आंसर आने में कोई बुराई नहीं है, बहुत आसानी से आंसर आएगा। तो मुझे लगता है कि फ्रैक्शन का ये क्वेश्चन बहुत आसान था, 15 मार्क्स मार्क्स का था, तो 15 मार्क्स का ऐसे नहीं होना चाहिए था। है किस्मत थी बच्चों की, जब ये क्वेश्चन आया तो उन्होंने किया। थैंक यू सो मच इसको देखने के लिए, और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, और हमारे इस वीडियो को अगर कुछ पसंद आया हो तो शेयर करिए, क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है, और जब आप इसको लाइक करते हैं तभी हमारा उत्साह बढ़ता है। थैंक यू सो मच।